मैं बात करने जा रही हूँ कोयटा के हवाले से, जहाँ 30 सालों से कायम गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले 8 ईरानी स्कूल्स को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा के मुताबिक कार्रवाई के दौरान उन स्कूल्स में नाकाबिले कबूल लिटरेचर भी बरामद किया गया है। स्कूल्स में पाकिस्तानी निसाब के बजाय ईरानी निसाब पढ़ाया जाता था। इन तालीमी इदारों के सरबराहान ईरानी हैं, जबकि असातिज़ा में भी गैर मुल्की बाशिंदे शामिल हैं। स्कूल्स का किसी पाकिस्तानी तालीमी बोर्ड से कोई इल्हाक नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के तलबा पाकिस्तानी बोर्ड्स के इम्तिहानात देने के अहल नहीं थे। ज़्यादातर तलबा मज़ीद तालीम के लिए ईरान चले जाते थे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान से तर्जुमान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका। सर, ये स्कूल 30 साल से चल रहे थे, तलबा पाकिस्तान के बजाय किसी और मुल्क का निसाब पढ़ रहे थे। हुकूमतों को मालूम ही नहीं था कि कैसे हो सकता है। यकीनन लोग इनके साथ मुलव्विस होंगे। मालूम कर सके हैं आप लोग? मालूम हो सका आपको? जी बिल्कुल, लोग मुलविस होंगे और लोगों की इम्प्लिकेशन उनके मुलविस होने के बगैर ज़ाहिर है ये तालीमी इदारे नहीं चला सकते थे। 82 से ये तालीमी इदारे चला रहे हैं और 70,000 के करीब अभी तक जो डिटेल हमारे पास आए हैं, इनके तलबा फारुग तहसील हो चुके हैं, जिनमें मेल और फीमेल दोनों हैं। और 8 तालीमी इदारे थे, 6 कोयटा की हज़ारा टाउन में और 2 अलमदार और मरियाबाद के इलाके में। अब आप जानती हैं कि 78 में अफ़गान वार के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई, एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स अफ़गान माजरीन का जो है वो पाकिस्तान की तरफ रुख कर गया, जिसकी बहुत बड़ी तादाद बलूचिस्तान ख़ुसूसन कोयटा और फिर KPK में वो यहाँ पर आकर आबाद हुए। और हमेशा हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान माजरीन वो पाकिस्तानी जो इंटरेस्ट है उसको सर्व नहीं करते, और वैसे भी अफ़गानिस्तान में हालात बेहतर होने के बाद उनको अपने वतन जाना चाहिए। और इस सिलसिले में UNHCR अक्सर वो डेट दे देती है, लेकिन फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो ये एक इशू उस वक़्त तक रहेगा जब तक अफ़गान माजिर अपने वतन जो है बाइज़्ज़त तरीके से मुंतकिल नहीं हो जाती। इस सिलसिले में भी लिटरेचर गो की ईरानी है, लेकिन जो टीचर्स हैं उसमें और मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो अफ़गान माजिर हैं। और ये सलेबस जो है ये पूरा ईरानी ही में डिज़ाइन होकर आती रही है। इवन इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी ईरान से आते रहे हैं। हमारा बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन उनके जब नोटिस में आया कि 8 ऐसे तालीमी इदारे हैं बलूचिस्तान में, कोयटा में, जो उनके साथ रजिस्टर्ड नहीं है, और जब उन्होंने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट किया, इंक्वायर किया, तो पता चला सर टोटल 8 है या 10 है? आप मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लियाकत साहब? देखिए 9 है। एक खाना फरंग ईरान जो ईरानी काउंसलेट में है, वहाँ पर कोई सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता। ओनली खताती और ईरानी जो पर्शियन लैंग्वेज है वो जो है वहाँ पर पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज सेंटर इससे ज़्यादा नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा के मुताबिक सर, कार्रवाई के दौरान इन स्कूल से नाकाबिले कबूल लिटरेचर भी बरामद किया गया है। कुछ बता सकते हैं ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा था सर पाकिस्तानियों को? देखिए, पाकिस्तानियों को जो है पाकिस्तान के बारे में न कुछ पढ़ाया गया है, न इस लिटरेचर में, इस सिलेबस में पाकिस्तान का कहीं जिक्र है, सिवाय इसके कि एक जगह बताया जाता है कि ईरान का हमसाया मुल्क पाकिस्तान है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी नहीं है। और जो भी सिलेबस है वो ईरानी सिलेबस है और पर्शियन में है। उसमें काबिल एतराज़ इस तरह कोई मवाद है, एट स्पीच के हवाले से नफ़रत अंगेज़ कोई लिटरेचर है, चूँकि पर्शियन लैंग्वेज में है और ख़ुसूसन ईरानी लैंग्वेज, तो उसको जो है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें कोई भी ऐसा लिटरेचर साबित हो जाता है जो नफ़रत अंगेज़ है, नफ़रत में मबनी है, जो हमारे शायर के ख़िलाफ़ हैं, जो हमारे एतिक़ादात के ख़िलाफ़ हैं, जो मज़हब के ख़िलाफ़ है, अगर है जैसे वो बता रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब, तो उसके खिलाफ यकीनन कार्रवाई की जाएगी। तो अब तक तो ये है कि मौजूदा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, आप खुद देखें, स्कूल्स में पढ़ने वाले लोग जाके हमने जो है इन्वेस्टिगेट किया, उनको पकड़। पढ़ने वाले लोगों का ताल्लुक ज्यादातर कहाँ से है? ऐसा सुनने में आ रहा है हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। जी, हज़ारा कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है सबका। सर, स्कूल्स को फंडिंग कौन कर रहा था, ये कुछ मालूम हो सका है? ये सारा हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इनको फंडिंग कौन कर रहा था, आया
یہ اسٹوڈنٹس جو ہے جیسے عام معاملات میں پرائیویٹ اسکول میں اپنا ٹھیک۔ فیس ادا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اس طرح سے یہ پڑھے اس تھے۔ اچھا پیٹرن پہ مجھے چلتا بتائیے رہا شیوانی ہے صاحب، یا فلی فنڈیڈ رہا ہے، یہ ہم ہاں، دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، غیر قانونی سرگرمی میں ملوث افراد میں سے کسی کو گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہم اس لٹریچر کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں، اس کا پیٹرنیج کون کرتا رہا ہے، اور 70,000 کے قریب جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ فارغ و تحصیل ہو کر گئے ہیں، سرٹیفکیٹس ان کو ایران سے ملے ہیں، وہ کہاں گئے ہیں، کن شعبوں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ اس سرٹیفکیٹ کے عامل کسی اسٹوڈنٹ کو کسی بلوچستان کے یا پاکستان کے کسی محکمے میں نہ جاب ملے گا، نہ پرائیویٹ نہ پبلک انسٹیٹیوشن میں، تو یہ پھر کرتے کیا رہے ہیں؟ آیا صرف انہوں نے اپنے صرف تدریس کے عمل تک ہی یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، اس کے بعد آیا یا ہمارے دیگر اسکولوں میں گئے، کیونکہ ہمارے بورڈ نے تو یہ ان سے ساری ایگزام چیزوں پہ نہیں ابھی لیا انویسٹیگیشن اپنے ہو طور رہی پہ ہے۔